नमस्कार साथियों, इजी इंग्लिश स्पॉन्सर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछली वीडियो एडवर्ब का आपको दिए थे और बहुत ही अच्छी वीडियो गई वो। आप उससे बहुत सारी चीजें बेसिक सीख सके, ढेर सारा कमेंट्स रहा आप सभी के बीच और डिमांड भी रही कि सर इसी तरह वीडियो आप हम सभी को जितना भी ग्रामर पोर्शन है उसका टोटल कवर कर दीजिए। तो इस सभी के लिए सारे कमेंट्स के लिए एक बार आपका तहे दिल से धन्यवाद। आइए हम एडवर्ब में ही कुछ पोर्शन बच गए थे जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हम सभी के बीच जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब जिस तरीके से हमने देखा था एडजेक्टिव में, उसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव देखा था, सेम उसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, यानी किस तरीके से एडवर्ब बनाते हैं, ये चीजें सीखने का आप प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी के लिए है, क्योंकि अगर जो आप ये क्लास मिस कर देते हैं तो आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी कि एडवर्ब किस तरीके से बनाते हैं। और जो आने वाली एक्सरसाइज का जो वीडियो होगा उसमें आप एक अच्छा रिस्पांस नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप अगर जो बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर विजिट करिए। आप सभी के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट से इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्रिया विशेषण की रचना, यानी क्रिया विशेषण की रचना किस प्रकार से इसकी रचना की जाती है, इन वर्ड्स को कैसे ओरिजिन किया जाता है यानी बनाया जाता है, ये चीज आप सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, कहता है एल वाई जोड़कर, क्या जोड़ करके, एल वाई। आप ध्यान देंगे, बिल्कुल आप ध्यान देंगे इसमें हर एक चीजों का, एल वाई जोड़कर, ओके, एल वाई जोड़कर एडवर्ब बनाना, एल वाई जोड़कर क्या करना, एडवर्ब बनाना। तो इसमें रूल क्या कहता है, इन रूल को भी देखेंगे। कहता है कुछ नाउन, एडजेक्टिव तथा पार्टिसिपल में एल वाई जोड़कर क्या करते हैं, एडवर्ब बनाते हैं। देखिए आप सभी लोग नाउन पढ़ चुके हैं, एडजेक्टिव पढ़ चुके हैं और मैंने आपको पार्टिसिपल भी पढ़ाया था, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो वो चीजें आप सारी चीजें पढ़ चुके हैं। सेम उसी तरीके से हम देखते हैं इनमें एल वाई जोड़ते हैं। जैसे एक शब्द आपका यहाँ पर दिया गया है जो है वह है आपका होम। क्या है यह, होम। ओके, होम क्या है, एक नाउन का शब्द है। नाउन कहने का मतलब संज्ञा, यानी जिससे किसी नाम का बोध होता हो वह कहलाता है नाउन। तो होम यहाँ हम देखते हैं और होम से ही बन गया आपका होमली। क्या बना है आपका, होमली। इसी तरीके से ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। ब्रेव मीन्स क्या होता है, बहादुर, यानी कि यह एक एडजेक्टिव है। क्या है, यह एक एडजेक्टिव है। इसी से बन गया आपका ब्रेवली। क्या बन गया आपका, ब्रेवली। ओके, सेम उसी तरीके से एक और एडजेक्टिव आपके बीच दिया गया है, क्लेवर, क्लेवर सॉरी। तो ये आपका नाउन है, सॉरी फॉर दैट, ये आपका क्या है, क्लेवर नाउन है। तो इसी से बना क्लेवरी। क्या बन गया, क्लेवरी। आप देखिए एक वर्ब दी गई है यहां पर, यह पार्टिसिपल है। तो पार्टिसिपल इंटरेस्टिंग, तो इस इंटरेस्टिंगली क्या होगा इसका, इंटरेस्टिंगली। इंटरेस्ट का मतलब आनंदित होना। ठीक है, ये आपका एक एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल, क्या एडजेक्टिव है आपका, ब्यूटीफुल। तो इसी से बन गया ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली, ये एक एडवर्ब बन गया। सेम यह देखिए नाउन है, वाइस सॉरी एडजेक्टिव है, वाइस चतुर। ठीक है, वाइस बुद्धिमान, तो इसी से बन गया वाइजली। ओके, आगे भी देखते हैं, यानी कि एल वाई जोड़ करके आप इस तरीके से एडवर्ब बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कैसे, आई एल वाई जोड़कर क्या करना, एडवर्ब बनाना। आई एल वाई जोड़कर एडवर्ब बनाना कैसे, क्या करेंगे, कह रहा है कि जब एडजेक्टिव वाई से समाप्त हो तथा उससे पहले का कोई कॉन्सोनेंट हो, यानी कि जब क्या हो कि कोई एडजेक्टिव क्या हो, वाई से समाप्त होता हो और उससे वाई से पहले क्या हो, कोई कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, कॉन्सोनेंट मतलब होता है व्यंजन। क्या होता है, व्यंजन, यानी कि कॉन्सोनेंट आप पढ़ते हो अल्फाबेट, और अल्फाबेट में दो चीजें होती हैं, आपको पहले ही बता चुके हैं आर्टिकल के पोर्शन में। तो आप अल्फाबेट में एक देखते हैं वॉवेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। ओके, ये टोटल 26 होते हैं।
कितने होते हैं टोटल? 26 होते हैं और इनमें जो ये होते हैं वॉवेल 5 और 21 जो होता है वो कॉन्सोनेंट होता है। आप सभी लोग जानते हैं इस चीज को। अगर ये विस्तार से इनके बारे में जानना है अगर जो, तो आप हमारे वीडियो उसको आर्टिकल को आप देख सकते हैं। तो उसमें बहुत ही विस्तार से हमने अल्फाबेट के बारे में पढ़ाया है, एक एक चीज पढ़ाई है, बिल्कुल लिख लिख कर पढ़ाया है अल्फाबेट को। ओके, आप शुरू से भी पढ़ते चले आ रहे हैं, ए टू जेड जो भी होता है वही अल्फाबेट होते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या कहता है। एडजेक्टिव वाई से समाप्त हो तथा उससे पूर्व मतलब पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो वाई के स्थान पर हम लोग क्या कर देते हैं, वाई के स्थान पर हम लोग आई एल वाई जोड़ देते हैं। यहां देखेंगे ध्यान से, क्या जोड़ेंगे, आई एल वाई लगाकर क्या करते हैं हम, आई एल वाई लगाकर एडवर्ब बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर एक शब्द दे दिया गया ग्रीडी, क्या दिया गया, ग्रीडी, क्या है यह, ग्रीडी, यह एक एडजेक्टिव है। तो वाई आया और वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है डी, इसलिए यहाँ पे वाई को हटाकर आई एल वाई जोड़ दिया गया और ये हो गया ग्रेडली। सेम इसी तरह रीड, सॉरी रेडी, ओके, तो रेडली क्या हो जाएगा, रेडली। आगे हैवी, हैवी भारी जिसको बोलते हैं आप लोग, तो हैवीली। सेम इसी तरह हैप्पी एक एडजेक्टिव है, तो ये क्या हो गया, हैप्पीली। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि यह बहुत ही आसान है, आप इसको अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग क्या कहता है, वाई जोड़कर। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग वाई जोड़कर किस तरीके से आप बनाते हैं। तो ये कहता है कि यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में, यदि किसी एडजेक्टिव के क्या अंत में क्या हो, एल ई हो, तो ई को हटा, ई के स्थान पर, ई के स्थान पर क्या हम जोड़ देते हैं, वाई जोड़ देते हैं। ई के स्थान पर क्या जोड़ देंगे, वाई जोड़ देंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। यहां हम देखते हैं सिंगल, लास्ट में ये चीज देख रहे हैं, सिंगल लास्ट में क्या है, एल ई है, तो ई को हटाकर क्या कर देंगे, उसके स्थान पर वाई रख देंगे, तो ये हो जाएगा सिंगली। ओके, अकेला, एकांत। ओके, सेम इसी तरीके से डबल, डबल एक शब्द है, डबल मतलब दो। ठीक है, तो एल ई लास्ट में है, तो ई को हटाकर वाई जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा डबली। ओके, अगला देखते हैं फिर, इसमें कहता है नाउन और एडजेक्टिव को भी जोड़कर क्या किया जाता है, नाउन और एडजेक्टिव को भी जोड़कर एडवर्ब बनाया जाता है। तो इस तरीके से नाउन और एडजेक्टिव को जोड़कर एडवर्ब किस तरीके से बनाते हैं, आइए हम सीखते हैं। यहाँ पर दो शब्द हैं, एक है अदर और दूसरा है वॉइस। अदर और वॉइस, यहाँ दो शब्द हैं, नाउन एक है, एक एडजेक्टिव है, इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका अदरवाइज। ये भी एक एडवर्ब है, क्या है, ये भी एक एडवर्ब है। ओके, ठीक है, इसी तरीके से यहां देखते हैं हम लोग मिड और क्या है, वे। मिड वे, इसको जोड़ते हैं तो हम लोग बनाते हैं मिडवे। क्या बनाते हैं, मिडवे। ओके, एडवर्ब। मीन एक शब्द है आपका मीन और दूसरा आपका है वॉइल, तो इसको हम जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है, मीन वॉइल। क्या बनता है, मीन वॉइल। सेम इसी तरीके से ये हो गया मिड और ये हो गया आपका डे, तो क्या हो गया, मिड डे, यानी कि बीच का समय, दोपहर का समय, मिड डे। ओके, यहाँ इस तरीके से सम आप लोग देखते हैं और टाइम्स, ये अलग अलग है, एक नाउन है और ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये हो जाएगा समटाइम्स। क्या हो जाएगा, समटाइम्स। सेम इसी तरीके से मीन और फिर क्या लिखा है, टाइम, तो किसको बोलेंगे, मीन टाइम। ये आपके क्या है, नाउन और एडजेक्टिव को मिलाकर क्या किया जाते हैं, एडवर्ब बनाए जाते हैं। आप सभी ने इन सभी को देखा होगा, तो यह दो चीजों से मिलकर बने हैं, एक तो नाउन और दूसरा क्या, एडजेक्टिव। ठीक है, आगे देखते हैं और इसी तरीके से आगे देखते हैं ए जोड़कर एडवर्ब बनाना, यानी कहता है कुछ नाउन से पहले ए जोड़कर एडवर्ब बनाते हैं और इस स्थिति में ए का जो मतलब होता है वह ए का जो अर्थ लिया जाता है वह ऑन के रूप में लिया जाता है। किसके रूप में लिया जाता है, ऑन के अर्थ में लिया जाता है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं ए इसमें जुड़ा है और क्या है, हेड है, तो फिर क्या है, इसी को बोलते हैं अहेड। सेम इसी तरीके से ए और वे तो बोलते हैं अवे, क्या बोलते हैं इसको, अवे। सेम इसी तरीके से है ए
एंड फॉर तो बोलते हैं ए फॉर ए स्लिप, तो इसी को बोलते हैं स्लिप। ओके, ए स्लिप। ओके, इस तरीके से ए जोड़कर आप क्या करते हैं, एडवर्ब बनाते हैं। इन सारे शब्दों को आपने देखा होगा, ये इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ए जुड़ा हुआ है, यानी इन नाउन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ए जुड़ा हुआ है। तो इसी तरीके से आप ए जोड़कर नाउन के साथ एडवर्ब बनाते हैं। सेम इसी तरीके से प्रीपोजिशन जोड़कर एडवर्ब बनाना, यानी कि कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं, ठीक है, जिनको आगे पीछे जोड़ करके क्या किए जाते हैं, प्रीपोजिशन बनाए जाते हैं। जैसे आप यहाँ देखते हैं एक शब्द है इन और फिर क्या है टू, तो इन दोनों को जोड़ते हैं जब, तो इसको बोलते हैं इनटू, यानी कि इन दोनों का मतलब अलग है और इनटू का जो मतलब है वो क्या है, अलग है। सेम इसी तरीके से इन अब देखते हैं और डिड। ओके, अब देखते हैं डिड मीन्स कार्य होते हैं, इन मतलब में, तो इंडिड का जो यहाँ अर्थ हो जाएगा वह होता है वास्तव में, यानी कि यह एक एडवर्ब हो गई। सेम इसी तरीके से ऑन और फिर क्या जोड़ा हमने, वर्ड्स, तो इसको बोलते हैं ऑन वर्ड्स, ठीक है। टू और क्या है, डे, ये दोनों दोनों अलग अलग हैं। टू का मतलब काके की के अर्थ में प्रयोग किया जाता है और डे मीन्स दिन होता है, एक नाउन है, तो इसको जोड़ते हैं तो टुडे मीन्स क्या हो जाता है, आज। सेम इसी तरीके से बी और साइड, तो इसको बोलते हैं बी साइड। ओके, बगल में आप देखते हैं बी और लो, तो इसको आप एक साथ जब बोलते हैं तो इसको कहते हैं बिलो। ओके, आप प्रीपोजिशंस को भी जोड़कर एडवर्ब क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, यानी कि उन प्रीपोजिशन का मतलब अलग था और जब जुड़कर वो एडवर्ब बनते हैं तो उनका मतलब क्या हो जाएगा, कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं आखिरी इस सेशन में, तो संख्या को जोड़कर यानी संख्याओं को जोड़कर भी क्या करते हैं आप, संख्याओं से भी एडवर्ब बनाते हैं। किस तरीके से बनाते हैं आप उनको देख लीजिए। कहा है वन, वन का मतलब होता है एक, और वंस का मतलब भी होता है एक बार, एक बार, यानी कि यह फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा है, यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। सेम उसी तरीके से टू और इसी को बोलते हैं ट्वाइस, ट्वाइस दो बार। ओके, सेम है थ्राइस, तो ये भी क्या हो जाएगा, थ्री, थ्री से बना हुआ है, सॉरी पता है, थ्री से बना है थ्राइस मतलब तीन बार। ये रैंकिंग को दिखा रहा है। फोर, तो यहाँ लिखते हैं फोर्थ। ओके, सेम इसी तरीके फाइव, इसको बोलते हैं फिफ्थ, क्या बोलते हैं इसको, फिफ्थ। और हंड्रेड, तो इसी को बोलते हैं हंड्रेड। ये जब जो शब्द दिखाई देते हैं, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, फोर्थ, हंड्रेड, फिफ्थ, ये सारे जितने भी हैं ये रैंकिंग को दर्शा रहे हैं, तो ये कहलाते हैं आपके एडवर्ब और ये आपके क्या है, नंबर्स हैं। ओके, उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगला जो वीडियो होगा उसको उसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज, इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज जितनी भी एडवर्ब पढ़ चुके हैं, इसी से रिलेटेड जितना भी आप पॉसिबल हो सकेगा हम एक्सरसाइज आपको देने का प्रयास करेंगे, ताकि जितना आपने पढ़ा है वो चीजें उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सही हो जाए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपसे कहना चाहेंगे कि आप ये वीडियो जब देखते हैं तो अंत तक आप इसको देखिए, क्योंकि अंत में ही आपका जो होता है क्या अमृत मिलता है, तो वो चीजें आपके लिए अच्छी होंगी, बेहतर होंगी। बाकी आप सभी के लिए धन्यवाद कि आपने इतना हम सभी से प्यार किया है और इतना सेशन को लाइक किया है, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद, ढेर सारा प्यार। पहली बार आप वीडियो पे हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।